क्या औरत खुला अप्लाई कर सकती है और इस्लाम के हिसाब से खुला जायज़ है, और कौन कौन सी वजूहत हैं जिन पे खुला आपको मिल सकती है, और यूनियन कौंसिल का क्या रोल होता है, क्या तहरीरी नोटिस के बगैर तलाक हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अनीस अपने यूट्यूब चैनल में हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का एक बहुत अहम टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, तो उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले खुला के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक बन जाता है ये। अच्छा, बीवी कहते हैं खुला ले सकती है, तो बिल्कुल बीवी खुला ले सकती है। बीवी क्या करेगी, फैमिली कोर्ट में रिट दायर करेगी कि वो शौहर के साथ नहीं रह सकती, और कोर्ट उसे इजाज़त देगी कि वो खुला ले सकती है। अच्छा, जिनके तहत आप खुला दायर कर सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 35 यूज़ होगा, और अगर एक्ट की बात करें तो 1939 का एक्ट है मुस्लिम मैरिज का, उसके तहत आप कर सकती हैं खुला का केस दायर। और उसके अलावा 1961 का एक्ट है, उस पर आप कर सकती हैं। और अगर ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तो वो है 1961, उसके तहत आप अपने केस दायर कर सकती हैं खुला के लिए। अच्छा, खुला के लिए लाजमी नहीं कि औरत का जो शनाख्ती कार्ड है उस पर जो एड्रेस लिखा है वो उसी इलाके या शहर में केस करे जहां वो रह रही है, वहां से किसी भी सिटी में खुला का केस दायर कर सकती है। अच्छा, अगर जब आप केस दायर कर रही हैं, तो अगर आपके बच्चे भी हैं और आप चाहती हैं कि बच्चों का खर्चा भी आपको दिया जाए, तो फिर आप बच्चों के खर्चे के लिए भी एक दरख्वास्त दायर कर देंगी। और इसके अलावा ये भी होता है, जो आपको जहेज़ में सामान मिला होता है, अगर आप वो भी क्लेम करना चाहती हैं तो आप उसका केस भी दायर करेंगी लिस्ट के साथ। अब जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको मैं बताता चलूँ। फर्स्ट करें, आप केस दायर कर रही हैं तो एक तो आपका एनआईसी मस्ट होना चाहिए, और निकाहनामा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर निकाहनामा अवेलेबल नहीं है तो केस आपका इतना मजबूत नहीं रहता। अच्छा, मेरी बहनें क्या करती हैं कि जो आती हैं यहाँ पे खुला के लिए, तो अक्सरों के पास निकाहनामा नहीं होता, वो परेशान भी होती हैं। तो उसका सिंपल सा हल यही है कि आप अपनी यूनियन कौंसिल जहाँ पे आपकी शादी हुई है वहाँ पे अप्लाई करेंगी, वहाँ से आपको डुप्लीकेट कॉपी में निकाहनामा मिल जाएगा। अच्छा, रही बात बच्चों की, तो अगर आप बच्चों का भी केस दायर करती हैं कि इनको जितना भी खर्चा है उसके वालिद साहब दें, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, बच्चों के बे फार्म होंगे या फिर उनके स्कूल सर्टिफिकेट जिनसे उनकी एज मेंशन होगी और पता चलेगा कि इनके वालिद साहब कौन है। और अगर सामान की बात करें, जहेज़ के सामान की, तो उसके लिए आप सामान की लिस्ट प्रोवाइड करेंगी कि ये सामान मुझे वापस किया जाए। अच्छा, अगर गवाहों की बात करें तो गवाह कोई भी हो सकता है, लड़की की तरफ से उनके वालिद भी हो सकते हैं, उनके भाई भी हो सकते हैं, और उनके चचा भी हो सकते हैं। अच्छा, होगा क्या, जब आपका केस दायर हो जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट नोटिस निकालती है और शोहर को नोटिस जाता है जहाँ पे उसकी रहाइश होगी, और उसको 15 से 20 डेज दिए जाते हैं कि आप कोर्ट में रिपोर्ट करें। अच्छा, उसके बाद अगर वो कोर्ट रिपोर्ट नहीं करता तो अच्छा, अगर वो 15 या 20 दिन के बाद रिपोर्ट नहीं करता तो उसको फिर एक और नोटिस जारी किया जाता है। 15 या 20 डेज़ का उसको टाइम दिया जाता है। अगर उसके बाद भी वो कोर्ट में रिपोर्ट नहीं करता तो अदालत के पास इतनी पावर्स हैं कि वो एक तरफा फैसला करके खुला को एक्सेप्ट कर लेती है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ यहाँ पे कि जो शोहर हज़रात हैं या मर्द हज़रात हैं, तो उनको मेरे ख्याल में केस को डिफेंड करना चाहिए। अच्छा, अगर वो वहाँ पे केस को डिफेंड नहीं करते या नहीं जाते कोर्ट के नोटिस पे, तो ये है कि उसे किसी किस्म की कानूनी कोई सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन ये है कि उससे नुकसानात मैं आपको बताता चलूँ कि क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको गवर्नमेंट ने दी हुई है, पाकिस्तानी लॉ ने दी हुई है डिफेंड करने की, केस डिफेंड करने की, तो वो एक तो वो आप मिस कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि खुला बिल्कुल आप अपने केस को डिफेंड नहीं करते, खुला ईज़िली उसको आपकी वाइफ को मिल जाती है, शायद उसमें आपकी गलती ना भी हो। और तीसरा ये है कि जो आपके बच्चों के अगर फ़र्ज़ करें खर्चे की बात की जाए और उसका केस भी फ़ाइल हुआ है, तो वो भी आपके अगेंस्ट होगा, और ये क्या पता कोर्ट कह दे कि आप जो है ना हर मंथ पर एक बच्चे का 9 से 10 हज़ार रुपये दें। अच्छा, उसके अलावा जो आपका जहेज़ का है, अगर उसका केस भी फ़ाइल हुआ है तो वो सामान भी आपको वापस करना पड़ सकता है। तो ये है कि इसमें आपको नुकसानात ही नुकसानात हैं। तो मैं अच्छा यही कहूँगा कि पहले तो कोशिश करेंगे आपस में मामला सेटल डाउन करें, अगर नहीं है तो कम से कम अपने केस को लाज़मी डिफेंड करें आप ना। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ा डिफेंड ना करने का नुकसान है,
मर्द हजरात को, वो ये है कि फिर आप अपील भी नहीं कर सकते खुला के अगेंस्ट। आपकी बीवी की खुला एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो होता क्या है कि कोर्ट एक डिग्री इशू करती है, यानी एक डॉक्यूमेंट से वो आपको इशू करती है, वो आप जाके अपनी यूनियन काउंसिल में जमा करवाते हैं। अच्छा, यूनियन काउंसिल का ये प्रोसीजर है कि आफ्टर 3 मंथ तक जो 90 डेज का पीरियड है वो आपको गुजारना पड़ता है। आफ्टर 90 डेज वो आपको खुला का या तलाक का इशू कर देंगे सर्टिफिकेट। अच्छा, एक और काम की बात बताने जा रहा हूँ कि होता ये है कि जब खुला या तलाक होती है तो जो कोर्ट की तरफ से डिग्री आपको दी जाती है, वो क्या करते हैं, वो आप यूनियन काउंसिल में जमा नहीं करवाते, तो वो समझ लो डॉक्यूमेंटेड आपकी तलाक नहीं होती। उससे ये है कि काफ़ी मसले होते हैं। तो अच्छा ये है कि सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हों और जो पाकिस्तानी लॉ कहता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो तलाक या खुला है, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें कोशिश करें कि आप इसको हैंडल कर लें अच्छे तरीके से, आपस में बैठ के, या अगर आपको समझ में नहीं आती तो बड़ों को इन्वॉल्व कर लें। तो इससे असर जो है ना वो बच्चों पे पड़ता है, उनके फ्यूचर पे पड़ता है। और होता ये है कि फिर आप एक दूसरे को बुला बुला कहते हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं। तो आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर बैठ के ये चीज़ें सेटल डाउन कर ली जाएँ तो सबसे बेटर है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आती बात, तो अगर आप कोर्ट तक पहुँच जाते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा है कि फिर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो आपसे ये अर्ज़ करता चलूँगा कि कोर्ट आपको अलाउ कर रही है खुला या तलाक के लिए, तो आप फिर इस इल्ज़ामात की तरफ ना जाएँ कम से कम। अच्छा, हदीस की रोशनी में एक बात करूँगा कि जो तलाक या खुला है अल्लाह पाक के हलाल कामों में से सबसे नापसंदीदा चीज़ है, जिसको अल्लाह पाक ने भी नापसंद किया है। अच्छा, अब हम तलाक के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तलाक जो है वो मर्द देता है, ठीक है, और दूसरा ये कि ज़बानी जो तलाक दी जाती है वो वैसे मौसर नहीं होती, डॉक्यूमेंटेड तलाक होनी चाहिए। अच्छा, ज़बानी तलाक के ये नुकसानात होते हैं कि आगे जाके या तो जो मर्द हज़रात हैं वो कहते हैं कि मैंने तलाक नहीं दी, और या फिर औरतें कहती हैं कि हमें तलाक नहीं दी गई, ये झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आप तलाक दे चुके हैं तो फिर आप तहरीर दरख्वास्त देते हैं यूनियन काउंसिल में, और वहाँ पे क्या होता है वो फिर 90 डेज़ का टाइम पीरियड मांगते हैं आपसे। अच्छा, उस दौरान जो यूनियन काउंसिल है वो एक सालसी काउंसिल बनाती है, एक टीम बनाती है जिनकी यही कोशिश होती है कि इन 3 मंथ के अंदर जो है ना आपकी सुलह करवा दी जाए दोबारा। तो अगर ये सुलह नहीं होती खुदा ना खास्ता, तो क्या होता है आफ्टर 90 डेज़ आप जो है ना आपकी तलाक हो जाती है। अच्छा, जो ज़बानी तलाक होती है वो एक तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर उसके अलावा आप डॉक्यूमेंटेड काम नहीं करते, यूनियन काउंसिल में आप अप्लाई नहीं करते, तो ये कानूनन जुर्म है। अगर आप आ जाएँ खुला की तरफ, तो आप अगर कोर्ट में नोटिस नहीं कर रहे थे तो उसकी कोई सज़ा नहीं है। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्री तलाक की बात करेंगे, तो अगर आप ये नहीं अप्लाई करेंगे तो ये है कि आपके खिलाफ कोई केस हो सकता है, ये कानूनन जुर्म है। अच्छा, इसमें आपको जो सज़ा है वो 6 माह तक की सज़ा भी दी जा सकती है और 5,000 से 7,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता जाऊँगा कि अगर इस्लामी हिसाब से बात करें तो खुला सिर्फ अगर कोर्ट अलाउ कर दे कि खुला हो गई, तो वैसे इस्लाम ये कहता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक मर्द या शोहर उस पर साइन ना करे या वो डिफेंड ना करे। उसमें कुछ शिकें हैं इस्लाम जो बताता है कि वो अगर उस शोहर पे अप्लाई होती हैं या ब्लेम होती हैं, देन आपकी खुला एक्सेप्टेबल है इस्लामी हिसाब से। लेकिन अगर पाकिस्तानी लॉ की बात करें तो खुला आप ले सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती भी है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा किसी किस्म का कोई सवाल हो या कोई आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस दिया जाएगा।